नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ससुर और दामाद की एक साथ हुई सड़क दुर्घटना में दामाद की मौत, ससुर की स्थिति गंभीर। पंचदेवरी पिकेट के पास एक भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौके पर मौत। और अज्ञात वाहन के चपेट में आने से सिधरिया के एक मजदूर की भी हो गई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया। टीबी के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने पर मिल रहा है 500 रुपया। और बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग चलाएगा अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार ससुर और दामाद को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे दामाद की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ससुर बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल ससुर की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक सिवान जिले के रघुनाथपुर गांव का रहने वाला स्वर्गीय सत्यनारायण चौहान का पुत्र नन्हे चौहान बताया जा रहा है, तो वहीं उसका ससुर अर्जुन महतो बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये दोनों लोग कुसौधी गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां दाह संस्कार करने गए थे और वहीं से लौटने के दौरान जिगना ढाला के पास यह दुर्घटना हो गया। फिलहाल इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पंचदेवरी पिकेट के पास भी एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जिसका नाम सद्दाम अंसारी बताया जा रहा है। यह हथुआ थाना क्षेत्र के खैरटिया का रहने वाला स्वर्गीय कलामुद्दीन मियां का पुत्र है और यह किसी काम के लिए गया था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन के चपेट में आ गया, जिससे इसकी भी घटना स्थल पर मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद सद्दाम अंसारी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। एक तीसरी और भी भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें एक और व्यक्ति के मौत की खबर आई है। यह कटिया थाना क्षेत्र के सिधरिया गांव का रहने वाला एक मजदूर है और इसका नाम शाहिद पंवरिया बताया जा रहा है। यह अपने काम के लिए कहीं गया हुआ था। इसी दौरान एक वाहन के चपेट में आने से इसकी भी घटना स्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने इन तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया है और परिजनों को सौंप दिया है। शाहिद पंवरिया के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे हैं तथा पत्नी हैं, जो काफी रो रो कर दुखी हैं। स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त जिला बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मरीजों की पहचान कर उनको अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर दिया है। वहीं टीबी मरीजों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चिकित्सकों को भी दिया जाता है, परंतु जो लोग ऐसे मरीजों को पहचान कर सदर अस्पताल या सरकारी अस्पताल में पहुंचाते हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 500 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल में तहखाना बनाकर 96 बोतल देशी शराब ला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें एक आरोपी जंगलिया का रहने वाला दीपक कुमार यादव है, तो दूसरा बसडीला के टोला मुर्गिया का रहने वाला विशाल कुमार है। इन दोनों तस्करों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है। मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया गया है। धान की रोपनी के लिए बिचड़ा तैयार हो चुका है और बारिश नहीं हो पा रही है, जिसके कारण किसान धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग किसी तरह व्यवस्था कर रोपनी कर भी लिए हैं, तो भी धान सूख रहा है, खेतों में दरारें पड़ रही हैं। पानी के अभाव में ईख का फसल भी बर्बाद हो रहा है। किसानों के समक्ष त्राहिमाम मचा हुआ है। इधर भोरे एवं विजयपुर प्रखंड में अनेकों नहर की शाखाएं हैं, मगर उस नहर में कभी पानी ही नहीं आता है। इसलिए नहर में पानी पहुंचाने के सवाल को लेकर 18 जुलाई को भाकपा माले के द्वारा भोरे गंडक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसकी जानकारी पार्टी के नेताओं ने दी।
स्वास्थ्य विभाग गोपालगंज जिले में 15 से 30 जुलाई तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन करने जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दस्त से होने वाले शिशु मृत्यु को शून्य स्तर तक लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है और वर्तमान में कोविड-19 महामारी के सुरक्षात्मक उपायों का भी अनुपालन करते हुए यह सघन दस्त नियंत्रण और कार्यक्रम का आयोजन 15 से 30 जुलाई तक किया जाएगा। बच्चों में दस्त से होने वाले शिशु मृत्यु को शून्य करने के उद्देश्य से इस पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। चिन्हित स्थलों में पर्याप्त सफाई की व्यवस्था के अभाव वाले क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों के झुग्गी झोपड़ी, बाढ़ प्रभावित इलाके तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवार, ईंट भट्ठे वाले क्षेत्र, अनाथालय और पिछले 2 से 3 वर्ष तक दस्त के मामले में अधिक संख्या पाए जाने वाले क्षेत्रों में डोर टू डोर भ्रमण कर इस अभियान को चलाया जाएगा। भोरे पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ सोमवार की रात को अभियान चलाया, जिसमें कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की और विभिन्न जगहों से पुलिस ने 700 बोतल से ज्यादा शराब बरामद किया है। 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने इस मामले में जब्त की है तथा एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो लामी चौर बाजार का रहने वाला रंजीत कुमार है। पुलिस ने एक फरार तस्कर की भी पहचान की है, जिसका नाम रुस्तम अंसारी है। यह भी लामी चौर मौजे का रहने वाला है। पुलिस ने इन आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और शराब तथा मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। वहीं भूरे के रेफरल अस्पताल के सामने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार किया गया युवक रामपुर चकरवा गांव का रहने वाला कन्हैया विश्वकर्मा है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। कुछ दिनों पहले भोरे थाना क्षेत्र के मैथौली गांव में रास्ते पर मवेशी का मूत्र बहाने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था। इसी कांड में पुलिस ने फिर से कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना में पहले भी एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार इस घटना में मृत व्यक्ति रुदल गोंड था, जो मवेशियों के मूत्र बहाने को लेकर आरोपियों के द्वारा मारपीट करने पर घायल हो गया था और इलाज के दौरान रुदल गोंड की मौत हो गई थी। इसी कांड में पुलिस ने श्याम सुंदर गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के फत्तू छापर गांव में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल है। वहीं इस घटना में घायल चंदन राम के बयान पर पुलिस ने उसी गांव के 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ससुर और दामाद की एक साथ हुई सड़क दुर्घटना में दामाद की मौत, ससुर की स्थिति गंभीर। पंचदेवरी पिकेट के पास एक भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौके पर मौत। और अज्ञात वाहन के चपेट में आने से सिधरिया के एक मजदूर की भी हो गई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया। टीबी के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने पर मिल रहा है 500 रुपया और बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग चलाएगा अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।